क्या था उस ट्रेन का राज? वो रोज रात के 12:17 पे क्यों आती थी? कौन था वो बूढ़ा आदमी जो रोहन को स्टेशन पे मिला था? और रोहन क्यों मुस्कुराया था स्टेशन पे? यह सब जानने के लिए देखते रहिए मॉरल बाइट्स हिंदी। और मैं आकांक्षा आपको सुनाने जा रही हूँ आखिरी ट्रेन का किस्सा जो हर रात स्टेशन पे आती थी 12:17 पे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। रात के ठीक 12:17 पर स्टेशन पे सिर्फ एक ट्रेन आती थी। न कोई टाइम टेबल में उसका जिक्र था, न ही कोई टिकट काउंटर उस ट्रेन का टिकट देता था। लोग उसे कहते थे अंतिम ट्रेन। जो उसमें चढ़ा वह अपने अतीत में तो मिला, लेकिन भविष्य से कभी नहीं। रोहन एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक रात उसे अपने गांव जाना था, लेकिन आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी। स्टेशन लगभग खाली था। बस एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठा था, आंखें जमीन पर टिकाए। रोहन ने पूछा, काका अब कोई ट्रेन आएगी क्या? बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब तरह से खाली थीं। बूढ़े ने कहा, आएगी, लेकिन उसमें मत चढ़ना। इतना कहकर उसने सिर फिर से झुका लिया। घड़ी के समय हो चुके थे 12:17। अचानक पटरी पर हवा चलने लगी। स्टेशन की लाइट बुतबुताने लगी और अंधेरे से एक ट्रेन निकली। उस पर कोई नंबर नहीं था, कोई इंजन की आवाज नहीं, बस लोहे की ठंडी सरसराहट। दरवाजा अपने आप खुल गया। रोहन ने सोचा, शायद यही आखिरी ट्रेन है। रोहन चढ़ गया उस ट्रेन में। डिब्बे में सिर्फ 6 लोग थे। एक औरत जो अपने बच्चे को गोद में लिए हुई थी, एक आदमी जो बार बार घड़ी देख रहा था, एक लड़की जो खिड़की में खुद को नहीं देख पा रही थी, एक बूढ़ा साधु और आखिरी सीट पर खुद राहुल जैसा दिखने वाला लड़का। रोहन घबरा गया। ये कौन है? उसने आंखें झुकाई, लेकिन लड़का नहीं था। स्टेशन पहला स्टेशन पड़ा। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। बोर्ड पर लिखा था पछतावा। वो औरत बच्चे को लेकर उतर गई। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंची, बच्चा गायब हो गया। औरत जोर जोर से रोने लगी, लेकिन ट्रेन के दरवाजे बंद हो चुके थे। साधु ने आंखें बंद रखते हुए कहा, यहाँ हर कोई नहीं खोता है। जो उसने जिंदगी में सबसे ज्यादा अनदेखा किया, वही। रोहन अब डर चुका था। उसने साधु से पूछा, ये ट्रेन है क्या? साधु ने आंखें खोली। उसने डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई। मैं ट्रेन नहीं, मैं आखिरी मौका हूँ। जो लोग अपने कर्मों से भागते हैं, वो यहाँ आते हैं। ट्रेन और आगे बढ़ी और आया दूसरा स्टेशन। स्टेशन का नाम था डर। वो आदमी जो घड़ी देख रहा था उतर गया उस स्टेशन पे। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसके चारों तरफ परछाई बन गई। वो चिल्लाया, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन परछाइयाँ उसके पास आती रहीं। ट्रेन आगे बढ़ गई। अब ट्रेन में सिर्फ 3 लोग बैठे थे, रोहन, साधु और वो लड़का जो बिल्कुल रोहन जैसा दिखता था।
रोहन आखिरकार चिल्लाया, तू कौन है? लड़के ने धीरे से कहा, मैं वो हूँ जो तू बन चाहता था। ट्रेन की लाइट बुझ गई। रोहन को याद आया, एक एक्सीडेंट, एक दोस्त, एक रात। उसने सच छुपाया था, वो भाग गया था। उस दोस्त की मौत और उसका अपराध बोध। स्टेशन आगे बढ़ रहे थे और फिर आया आखिरी स्टेशन। नाम था स्वीकार। साधु उतर गया। जाने से पहले बोला, जो सच स्वीकार कर ले वो उतर सकता है। लड़का रोहन की तरफ बढ़ा, अब तेरी बारी है। ट्रेन आगे बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते सुबह हो गई। सुबह स्टेशन पर लोग इकट्ठा थे। पटरी के पास एक बेहोश लड़का मिला, रोहन। उसने उठते ही पुलिस से कहा, मुझे सब बताना है। लेकिन उसी रात 12:17 पर स्टेशन पर एक नया यात्री बैठा था और ट्रेन आई। डिब्बे में एक और सीट भरी हुई थी। उस पर बैठा था रोहन जैसा दिखने वाला एक लड़का और वो मुस्कुरा रहा था।